वो दो लोगों के जिंदा रहने के चांसेस जो है बिल्कुल 0%। ये ट्रक किस तरह, इसके दो हिस्से अलग हैं, ये आप देख सकते हैं, और एक हिस्सा अलग है। लेकिन ऐसा जरूर है कि जो 500 किलोमीटर दूर से लोग आके यहाँ पे उनके लवाहिकीन बैठे हुए हैं, उनको सेटिस्फेक्शन इसी चीज से मिलेगी। सेम लाइक दिस ट्रक जो है, ये आप दिखाइएगा, इस तरह का सेम जो है वो ट्रक जो इसके अंदर गिरा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, इस केस को हम शुरू से शुरू करते हैं कि जंबर के अंदर बहुत ही दिलखराश किस्म का वाक़या आया कि जिसमें एक कंटेनर जो लाहौर से वापसी आ रहा था, वो इस आप दिखा सकें, इधर दिखाइएगा ज़रा, कि इस नहर के अंदर डूब गया। लेकिन कैसे? रात का टाइम तकरीबन 10 से बाद और 11 से पहले का टाइम था, और उस टाइम के दौरान कुछ लोगों के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका ऐनी शाहिदीन कोई भी अभी तक कोई भी गवाह नहीं मिला कि इस इंसिडेंट का कोई ऐनी शाहिदीन मौजूद हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी लोग कह रहे हैं तो वो फेक है। मेन चीज़ ये है कि इस मौके पर कुछ लोगों का कहना है कि बाइक वाले को बचाने की जद्दोजहद में जो है वो ट्रक ड्राइवर ने इस साइड को मोड़ लिया, कुछ लोगों का कहना है, और रेस्क्यू 1122 जो अदारा है उनका भी कहना है, और कुछ जो सीनियर्स हैं उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ नींद की वजह से उनको जो है वो नींद ज़्यादा आई, और नींद के झोंके से जो है ट्रक जो है वो इन फेंसिंग के साथ जो है लगा, और वो इसके अंदर जो है वो गिर गया। लेकिन ये इनकी मजबूती बताती है कि ये काफ़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग किस्म की चीज़ें हैं, इनको तोड़ना स्लो स्पीड किसी भी व्हीकल का काम नहीं है। काफ़ी स्पीड भी थी, जिस वजह से वो जो है वो इसके अंदर वो इसके साथ लगा और इसके अंदर गिरा। अब आपको दिखाएं, ये साइड दिखाइएगा, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जो टूटा हुआ है हिस्सा, ये जगह भी जो है इसके अंदर भी एक साइड पे लगा है, और फिर इस पानी के अंदर दिखाइएगा, पानी के अंदर जो है वो गिर गया। अब इसके बाद जो है हो जाता है 11:45 पे रेस्क्यू 1122 के अकॉर्डिंग 11:45 पे उन्हें कॉल मौसूल होती है। यहाँ से तकरीबन जो है वो 10 से 15 किलोमीटर के करीब जो है किलोमीटर सफ़र बनता है रेस्क्यू 1122 के ऑफिस का। वो ऑफिस जो है ऑफिस कॉल जाती है, तो वहाँ से लोग आते हैं तकरीबन पूरे 12 बजे के करीब। अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट का जो है वो उन्हें टाइम लगा है यहाँ पहुँचने में। यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पे देखा है कि कोई भी चीज़ जो है सामने ऊपर नमूदार नहीं हो रही थी, कोई भी चीज़ प्रोमिनेंट नहीं थी इसके ऊपर। लेकिन जब उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि कंटेनर जो है वो अलग हुआ पड़ा है गाड़ी से, ट्रक से, चेसिस से, और जिसके ऊपर कैबिन होता है जिसके अंदर ड्राइवर बैठता है, और उसके पीछे एक स्लीपिंग सेल होता है। 3 पार्ट बेसिकली इसके थे ऊपर वाले जो ट्रक के ऊपर। या आप इधर नज़र घुमाइएगा ज़रा, ये ट्रक जिस तरह इसके 2 हिस्से अलग हैं, ये आप देख सकते हैं, और एक हिस्सा अलग है। ये 3 हिस्से इस ट्रक के होते हैं। जो पीछे वाला हिस्सा है वो जो है वो सुबह फर्स्ट टाइम ही उसे रिकवर कर लिया गया, उसे निकाल लिया गया, लेकिन टाइम काफ़ी हो चुका था। तो जो उसके अंदर लोग मौजूद थे, 2 लोग थे, 2 भाई थे, जिनका ताल्लुक ज़िला अटक से था। इनकी डिटेल्स जो है वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। लेकिन वो 2 लोगों के ज़िंदा रहने के चांसेस जो है बिल्कुल 0% थे, क्योंकि वो कैबिन के अंदर जो है, कैबिन जब वो निकाला गया, जो कंटेनर था उसको जब निकाला गया तो जो उसका कैबिन था वो इसके साथ मौजूद नहीं था। और फिर सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। 2 दिन की मेहनत के बाद जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये ऑपरेशन जो है वो आधा तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इस 2 दिन की मेहनत के बाद एक कैबिन निकलता है, कैबिन के साथ जो स्लीपिंग सेल होता है वो अलग हिस्से हो जाता है, वो टूट के अलग होता है। तो एक जब कैबिन को निकाला जाता है, स्कूबा डाइवर्स ने डाइव किया, स्कूबा डाइवर्स ने इतनी मेहनत की, उसके बाद रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने, जो इनके जवान हैं, उन्होंने जितनी मैक्सिमम कोशिश हो सकती थी की, और इस काम को जो है वो बहुत ही अच्छे से सर अंजाम दिया। बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ी नहर है जिसके अंदर तकरीबन 20,000 क्यूसिक जो है वो वाटर वो चल रहा है, फ्लो कर रहा है इस वक्त। लेकिन सवाल यहाँ पे 2 पैदा होते हैं कि पिछले 5 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा है। आज जब आप वीडियो देख रहे हैं, ये 5वां दिन है इस ऑपरेशन का, लेकिन दूसरी डेड बॉडी और जो स्लीपिंग सेल है वो अभी तक जो है वो फाइंड आउट नहीं हो सका। तो उसके पीछे की रीज़न ये है कि वो एक आप समझ रहे एक ऑल्टो का आधा हिस्सा इतना बड़ा स्लीपिंग सेल होता है, तो वो एक अलग से फ्लोटिंग करता हुआ कहीं जा चुका है, या उसके पीछे क्या मिस्ट्री है वो अभी तक सॉल्व नहीं हो सकी। वो आपको आज के 5वें दिन के ऑपरेशन तक ही आपको डिटेल बाद में देते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब तक ये पानी बंद करके भी तो उस जो डेड बॉडी दूसरी है उसे रिकवर किया जा सकता था, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। उसके पीछे की भी खास रीजंस हैं, वो आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले ये आप देखें कि जो अच्छे इकदाम हैं कि ये जो फेंसिंग टूटी है, इससे पहले कि कोई और जो है वो हादसा पेश आए, तो इसको रिकवर किया जा रहा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी है, यहाँ पे काम जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। इनको
प्रॉपर जो है मजबूती के साथ यहाँ पे लगा दिया गया है और ये काम जो है वो आगे जो है वो कर रहा है। लेकिन अब आते हैं दूसरे दिन, तीसरे दिन के ऊपर। दूसरे दिन डेड बॉडी रिकवर होती है, उन्हें जो है वो एम्बुलेंस के जरिए उनके आबाई गांव में अटक के अंदर जो है वो पहुंचाया जाता है। अब अटक वो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके लवाहिकीन कुछ यहाँ पे मौजूद हैं जिनका कहना है कि हमें जो है वो जाहिर है तब तक उनके घर वालों को सुकून नहीं मिल सकता जब तक उन्हें वो डेड बॉडी नहीं मिलती। एक गुम हो जाए अगर कोई औलाद या कोई शख्स, वो सब्र नहीं होता कि उसके साथ पता नहीं क्या मामला चल रहे होंगे। अगर कोई मर जाता है तो सब्र आता है कि हाँ वो अल्लाह के पास चला गया है, उसकी ज़िंदगी ही इतनी थी। अब जो दूसरी डेड बॉडी है उसके यही हकीकत है कि वो मर चुके हैं, क्योंकि अब तक अप्रोक्सीमेटली जब आप वीडियो देख रहे हैं 120 घंटे हो चुके हैं। 5वां दिन है, 5 दिन तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं इस ऑपरेशन को। 5वें दिन भी इस बॉडी को दूसरी को रिकवर नहीं किया जा सका। अगर उनके घर वालों की भी उम्मीद ये नहीं है कि वो शायद जिंदा है, लेकिन उनको ये तो है कि वो उन्होंने उनकी कब्र की एक ढेरी बनानी है जिसके ऊपर वो कभी दुआ कर सकते हैं। उनके बेटे जो शख्स इस वक्त अभी तक डेड बॉडी है जो इस पानी के अंदर है, उसका जो बेटा है उसके हालात देखे हमने खुद कि वो कभी इधर जाता है तो कभी इधर आता है, वो पागलों की तरह घूम रहा है। उसके साथ जो है वो लोग जा रहे हैं, लेकिन उसको वो कहता है कि मैं अपने पापा को लेके जाऊंगा। अब रेस्क्यू की तरफ आते हैं कि रेस्क्यू अहलकारों ने अब तक क्या किया है। पिछले 5 दिन से ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू के अहलकारों ने अपनी डाइविंग टीम, स्कूबा डाइविंग टीम, आपने हमारे चैनल पर प्रॉपर वीडियोस देखी होंगी, स्कूबा डाइविंग की टीम, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कसूर के जो इंचार्ज हैं अदील असलम साहिब, उन्होंने भी आके इस ऑपरेशन को खुद मोनीटर किया। उसके बाद उन्होंने हैंड ओवर किया इस ऑपरेशन को राशिद साहब के उनके हैंड ओवर किया। लेकिन इस ऑपरेशन को जितना मैक्सिमम जो है वो अच्छे तरीके से किया जा सकता था उतने ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है। लेकिन मेहनत इंसान का काम है, उसका फल देना अल्लाह का काम है, उसका जो है वो रिजल्ट। लोग तनकीद कर रहे हैं, लोगों ने, बहुत से लोगों ने बातें की कमेंट्स के अंदर, बहुत से लोगों ने यहाँ पे आके बातें की कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका काम ही क्या है यहाँ पे, अगर आपने 5 दिन में एक मैयत नहीं आपसे मिल सकी, आपसे एक डेड बॉडी नहीं फाइंड हो सकी। तो उन लोगों के लिए मैसेज है कि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये वाकया जो है जो हुआ है उस टाइम पे रेस्क्यू टीम मौजूद थी, उनको जिंदा निकालना चाहिए था। बहुत से लोगों के सवाल हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मौके के ऊपर जो है वो रेस्क्यू टीम मौजूद नहीं थी। उनको बाद में कॉल आई है, तो उन्होंने जैसे ही फॉलोअप किया है इस ऑपरेशन को, तो वो उससे ऑनवर्ड ही मैं नहीं देखा कि अब तक जो है वो यहाँ से एक भी मिनट के लिए रेस्क्यू के एहलकार जो है वो गैर हाजिर हुए हों। और ये आप देख सकते हैं कि अब बहुत सी निंजा टेक्निकें इसके लिए लगाई जा चुकी हैं। आज 5वां दिन है, हर किस्म की जद्दोजहद की जा चुकी है। अब लवाहिकीन का भी कहना है कि पानी को रोका जाए और जो है वो डेड बॉडी को फाइंड किया जाए। अब इस नहर के अंदर 20,000 क्यूसिक पानी फ्लो कर रहा है। अब इस 20,000 क्यूसिक पानी को अगर दरियाए रावी से, ये बेसिकली हैड बल्लोकी से लिंक एक नहर है जो दरियाए सतलुज में इस पानी को पहुंचाती है, ये लिंक नहर है जस्ट। और इस पानी को अगर यहाँ से रोक के दरियाए रावी की तरफ कन्वर्ट किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है सॉरी, तो उस सूरत में जो लोगों ने वहाँ पे, आप जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर विजुअल्स देख सकते हैं कि लोगों ने दरिया रावी के अंदर घर बनाए हुए हैं। एक शख्स अल्लाह के पास चला गया, लेकिन उस डेड बॉडी को फाइंड करने के लिए हजारों लोगों की जान का रिस्क लेना मेरा नहीं ख्याल किसी कोई अक्लमंदी है। और अब इसके ऊपर जो नहरी निज़ाम के महकमे हैं, उनके भी हेड्स, उनके भी सीनियर्स का यही कहना है कि इस पानी को जो है वो नहीं रोका जा सकता। और उनका ये भी कहना है कि ये कच्ची नहर है, इस पानी को रोकते हैं तो मट्टी के तोदे, मट्टी की जो है वो लैंडस्लाइडिंग होती है और वो नहर के अंदर आके गिरेगी, जो कि नहर को मजीद कुशादा कर देगी और एरिया जो है वो कम रहता जाएगा। अब ये एक्सपर्ट्स का कहना है। अब तीसरी चीज़ ये है कि लवाहिकीन तो हर सूरत में चाहते हैं उनको डेड बॉडी मिले। जो ग्राउंड केस होते हैं इनका डेडलाइन टाइम मैक्सिमम 72 आवर्स होता है, क्योंकि डेड बॉडी जो है वो 72 घंटों के अंदर फूल के वो सेल होके प्रॉपर ऊपर तैरने लग जाती है, फ्लोटिंग करने लग जाती हैं। लेकिन अब 72 घंटों के बाद भी अगर फ्लोटिंग नहीं की जा सकी, अब इन्होंने, जो रेस्क्यू टीम है, जो इनके सीनियर हैं राशिद साहब जो इंचार्ज हैं, उन्होंने प्रॉपर जितने भी आगे इजला हैं उनको आगे इन्फॉर्म किया है कि जो है जब भी कोई भी चीज़ आपको तैरती हुई नज़र आती है, कोई भी डेड बॉडी आती है आपके पास, तो आपने हमें इन्फॉर्म करना है। तो इस सूरत में आगे भी अभी तक जो है फ्लोट करके नहीं गई डेड बॉडी, तो इसका मतलब है कि डेड बॉडी यहीं कहीं मौजूद है, उसी कैबिन के अंदर मौजूद है। डेड बॉडी उससे जो है वो अभी रिलीज नहीं हुई, उस कैबिन के अंदर से, उसी कैबिन के अंदर मौजूद है। अब वो कैबिन फाइंड करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। आप ये दिखाइएगा ज़रा
कि ये हर किस्म की जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे लेके अपनी निंजा टेक्निक्स, अपनी जो देसी टोटके हैं, हर किस्म की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके दिखाया गया। हर चीज़ को जो है वो हर चीज़ को यूज़ किया गया है। हर चीज़ को आप पीछे हो जाएं, थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। अगर हर किस्म की चीज़ को जो है वो यूज़ किया गया, हर किस्म की चीज़ों को इस्तेमाल किया गया है उस डेड बॉडी को निकालने के लिए, लेकिन अभी तक रेस्क्यू की टीम उसी जज्बे से काम, उसी मोटिवेशन से काम कर रही है जिससे वो पहले दिन इस ऑपरेशन पे आए थे। लोगों को रिजल्ट चाहिए होता है, उसके पीछे की स्ट्रगल कोई भी नहीं देखता। रेस्क्यू के बारे में बड़ी आवाज़ें उठा रहे हैं, बड़ी आवाज़ें कस रहे हैं लोग कि ये रेस्क्यू के लोग क्या कर सकते हैं, अभी तक नहीं इनसे जो है एक डेड बॉडी फाइंड की गई। तो मेरा उनसे ये कहना है कि अगर आपको लगता है कि ये एक नाअहल अदारा है तो आप बराए मेहरबानी आके एक दफ़ा खुद अपनी जो है अहलियत, जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपकी जो आपके अंदर की जो जज्बा है ना, उसके साथ आप आके काइंडली जो है वो देख लीजिए और आप कर लीजिए। इन जवानों का मैं खुद ऐनी शाहिदीन मौजूद हूँ जिसने खुद 120 घंटे ऑपरेशन को चलते हुए हो गया, लेकिन मैक्सिमम जो है मैंने अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करने की कोशिश की है और इनके साथ जो है वो शाना बशाना खड़े होकर हमने काम भी किया है। और इसी के साथ साथ ये आप इधर आइएगा, ये ट्रैफिक देख सकते हैं आपके चल रही है, लेकिन ये आप देख सकते हैं ऑपरेशन भी जोशो खरोश से जारी है। ये एक बोट खड़ी हुई है, नंबर 2 वो बोट ये दिखाइएगा, ये फ्लोटिंग की जा रही है, इसको स्पिन किया जा रहा है ताकि अगर डेड बॉडी या जो है वो किसी चीज़ के साथ वो कैबिन फंसा हुआ है, वो डोली जिसे कहते हैं पंजाबी में, या उसे जो है वो स्लीपिंग सेल कहा जाता है, वो अगर किसी चीज़ के साथ फंसा हुआ है तो उसे जो है निकालने की कोशिश की जा सके और वो जो है वो जो ऑन वाटर है वो आ जाए वो चीज़। लेकिन ये आप इधर दिखाइएगा, गाड़ियाँ रेस्क्यू की इधर भी दिखाइएगा, आवाम भी, सब लोग इस चीज़ के जो है वो शाहिद हैं कि रेस्क्यू ने अपना काम बड़े ही ईमानदारी और जितना मैक्सिमम हो सकता था उस काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया है। आज अगर कोई लोग इनके ऊपर आवाज़ें कसते हैं तो पहले दोबारा उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि पहले काम को देखें, उनकी मेहनत को देखें, जद्दोजहद को देखें, बल्कि इनके साथ इन्होंने अपने साथ 1-2 और ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को भी इनवाइट किया और उनसे भी सर्च ऑपरेशन करवाया, उनके साथ मिल के काम किया। 2 टीमें ये काम कर रही हैं, अभी भी कुछ टीमों के साथ रब्ता किया जा रहा है। आज 5वां दिन है और बहुत सी टीमों के साथ रब्ता किया जा रहा है कि जो है इस ऑपरेशन को जितनी जल्दी हो सकता है कवर किया जाए। उसकी वजह ये नहीं है कि वो इन लोगों के लिए वबाले जान बन चुका है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि जो 500 किलोमीटर दूर से लोग आके यहाँ पे उनके लवाहिकीन बैठे हुए हैं, उनको सेटिस्फेक्शन इसी चीज़ से मिलनी है कि उनको ये डेड बॉडी मिले। अदरवाइज ऑपरेशन का डेड टाइम जो है, एंडिंग टाइम जो है, डेड लाइन टाइम जो होता है तकरीबन 72 आवर्स होता है। तो अभी तक 5वें दिन भी ऑपरेशन चलने की वजह यही है कि वो कैबिन के अंदर है बॉडी, इस वजह से पानी की सतह के ऊपर नहीं आई, अभी फ्लोट नहीं की, जिस वजह से जो है अभी तक डेड बॉडी जो है वो सर्च नहीं फाइंड नहीं हो। तो हर किस्म की कोशिश, हर किस्म का जज्बा यहाँ पे मौजूद है, हर किस्म की टेक्नोलॉजी मौजूद है, जदीद से जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है, बड़ी से बड़ी मशीनरी का यूज़ किया गया है। लेकिन नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग वो अपना काम करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है यहाँ पे आगे पता चलता है। हम ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। सेम लाइक दिस ट्रक जो है ये आप दिखाइएगा, इस तरह का सेम जो है वो ट्रक जो इसके अंदर गिरा था, सेम 99% जो है वो इसी की तरह का था। आपको अपनी स्क्रीन पर उसके भी विजुअल्स जो है मिल जाएंगे। अब बारी आती है कि उनके जो डेड बॉडीज़ हैं, वो लोग जो फौत हुए हैं उनकी डिटेल्स बेसिकली ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो उनके घर वालों से हमने ली गई हैं फ़ोटोज़, वो आपको हमने प्रोवाइड कर दी है। ये हैं वो 2 लोग, अख्तर और उनके भाई जो हैं, इनका नाम मेरे माइंड से स्किप हो गया। ये 2 भाई जो अटक से ताल्लुक़ रखते हैं, ये दोनों लोग अल्लाह को प्यारे हुए हैं, इस हादसे के शिकार हुए हैं। लेकिन ये वाक़या, ये सानहा हमें सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने ये बात को सुना और जो है वो अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। ये वाक़या हमारे लिए एक मैसेज है, एक बहुत ही बड़ा मैसेज है। हमें इससे सीखना होगा कि हमें अपनी कोताहियों को जो है वो कम करना होगा। इससे पहले उस बजाय इसके कि हम लोगों के ऊपर, हम अपनी अदारों के ऊपर आवाज़ें कसें, हमें अपने आप को भी सुधारना होगा। हमें अपनी कोताहियों को, अपनी गलतियों को जो है वो सुधारना होगा। अब लोग जो जहाँ पे आके नहरों में नहाने आ जाते हैं, अब उनके पीछे भी क्या रेस्क्यू वालों का जो है वो कसूर है? कहाँ कहाँ रेस्क्यू वालों का कसूर निकालेंगे? देखें, हर इदारा अपना काम बखूबी करना चाहता है, लेकिन हमने अपना ओपिनियन दिया, सब सीनियर्स ने अपना अपना ओपिनियन दिया, लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन पब्लिक होता है। पब्लिक इस बारे में क्या राय रखती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते जाइएगा। इसी के साथ मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।